जय मां शारदे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको शनि के बारे में आपको बताऊंगा कि शनि से आप क्यों डरते हैं। हर व्यक्ति डरता है और राष्ट्र समाज सब डरता है शनि, लेकिन शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि 9 ग्रहों में एक मानिंद ग्रह है, एक प्रबल ग्रह है और वो आपका मित्र है। शनि बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है। अगर शनि आपको साथ दे जाए तो कोई दूसरा ग्रह आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। शनि से डरते क्या हैं लोग कि शनि की 7.5, अरे बाप शनि की 7.5 आ गई, ढैया आ गई। लेकिन आपको मैं एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ कि शनि की 7.5 और ढैया से भी ज़्यादा खतरनाक होता है शनि जब वह पंचम भाव में जाके बैठता है। गोचर में घूमते हुए जब पंचम भाव में आता है तो शनि सबसे ज़्यादा घातक होता है। आप ढैया और 7.5 में तो बहुत उन्नत करती हैं, लेकिन वो ऐसा स्थान है कि जब पंचम भाव में आता है वो शनि नुकसान करता ही, कुछ न कुछ तो नुकसान करता ही है। शनि 2.5 साल तक एक राशि में भ्रमण करता है, तो 12 राशियों के हिसाब से 12 ढैये 30, यानी एक चक्र वो 30 साल में पूरा करता है। तो शनि किसी राशि के 12वें स्थान पर जब आता है तो उसकी एक ढैया हो गई, जब राशि पर आता है तो दूसरी ढैया हुई, और जब दूसरे भाव में जाता है तो तीसरी ढैया हो गई। तो ये तीनों एक साथ होने के कारण उसको क्योंकि 3 ढैये 7.5, तो 7.5 साल हो गया। फिर तीसरे स्थान पर जाने के बाद शनि शुभ हो जाता है, और चौथे स्थान पर जाने के बाद 2.5 साल रहता है, उसको ढैया कहते हैं, चौथे स्थान में रहता है। 5वें स्थान में जाने के बाद लोग उसको ढैया और शनि का दोष नहीं मानते, लेकिन इन ढैया और 7.5 से भी ज़्यादा खतरनाक जो होता है वो पंचम स्थान में होता है। फिर शनि 6ठे स्थान में जाता है। अगर देखा जाता तो शनि का सबसे उत्तम स्थान जो है 6ठा भाव ही है। शनि 6ठे भाव का कारक भी है, और फिर 7वें शनि जाता है। 7वें शनि नुकसान नहीं करता है। फिर जब 8वें शनि जाता है तो शनि की फिर ढैया आ जाती है, और 9, 10, 11वें स्थान पर शनि की ढैया न होती है न कोई 7.5 होती है, इसलिए वो सामान्य तरीके से होता है। शनि की दृष्टि में विष है। स्थान हान करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। जहाँ पर शनि बैठता है उसकी तो वृद्धि करता है, लेकिन शनि जहाँ जहाँ देखता है उसको जला के भस्म कर देता है, यानी कि किसी भी तरह की उसको क्षति पहुँचाता है, थोड़ा या बहुत। अगर शनि प्रबल है, उच्च का है, मकर कुंभ राशि में बैठा है, स्वगृही है, धनु और मीन यानी बृहस्पति की राशि में बैठा है, तो शनि ज़्यादा घातक नहीं होता है। अब शनि को लग्न में पड़ गया शनि, तो स्थान हान करो जीव, स्थान वृद्धि करो बरे, तो शनि बहुत पावरफुल बना देता है। तुला का शनि हो, धनु का शनि हो, मकर का, कुंभ का शनि हो, तो शनि तो बहुत पावर बनाता था। शनि के कुछ जो है दुर्गुण है, जैसे कुटिलता, राजनीति। तो शनि अगर केंद्र में होता है तो वो राजनीति कराता ही कराता है। अटल बिहारी वाजपेयी के लग्न में तुला का शनि, और मुगल सम्राट अकबर के लग्न में शनि, हमारे वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के 10वें भाव में शनि। इस प्रकार शनि केंद्र में जब आता है तो वो राजनीति में ले ही जाता है।
शनि का सबसे बड़ा कार्य क्या है कि सेवा करना, सेवा भाव, जन सेवा, लोक सेवा। किसी भी क्षेत्र में अगर शनि है तो वो आदमी सेवा में लग जाता है और उसी से उसकी उन्नति होने लगती है। तो जब लग्न में शनि गया बैठा है तो लग्न की वृद्धि किया। और उसकी शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7, 10। वह तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है। तीसरा भाव भाई वगैरह का होता है और विरोध का होता है। तो शनि लग्न में होता है तो विरोधियों को शांत कर देता है। कभी कभी भाइयों की कमी भी पैदा कर देता है, कम भाई होते हैं या नहीं भी होते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि जो है पत्नी पर पड़ती है तो उस आदमी की शादी बहुत लेट होती है। अगर जन्मपत्री में मंगली दोष एकदम नहीं है, इसके बाद भी उस लड़के की या उस लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो आप निश्चित मानिए कि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है या सप्तम भाव पति या पत्नी भाव के मालिक पर शनि की दृष्टि है, तो उसकी शादी जल्दी नहीं होती है। उसके लिए शनि का उपाय करने से तत्काल शादी हो जाती है या जल्दी शादी हो जाती है। और फिर 10वें भाव पर दृष्टि पड़ती है शनि की, तो कर्म स्थान पर पड़ती है। वो घुमा फिरा की राजनीति में, सेवा में ले ही जाता है। अब आपको हम ले चलते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में जब शनि होता है तो 7.5 ही रहती है, एक तो वहाँ बैठता है। तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद, सुख, मकान और विद्या का भी माना जाता है। तो सब जब शनि दूसरे भाव में होता है तो इन सब चीज़ों में कमी करता है, आलस्य पैदा करता है, पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम खड़ी करता है और ज़मीन जायदाद में पट्टेदारों से या भाई भतीजों से मुकदमा भी दायर करवा देता है शनि। और अगर वहाँ पर पाप ग्रहों का जमावड़ा हो, अगर राहु मंगल भी बैठे हों और शनि दूसरे भाव से देख रहा हो, तो हृदय से संबंधित, फेफड़े से संबंधित बीमारियां भी पैदा करता है। तो शनि दूसरे पर हो गया। और शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव मृत्यु का माना गया है, तो वो मृत्यु को खा जाता है। यानी कि अगर शनि दूसरे भाव में बैठा है तो एक तरह से अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव को क्षति पहुंचाता है। आय को जो खाने वाला जो ग्रह है मार्केस, उसको समाप्त करता है। लेकिन इसी शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि एकादश भाव पड़ती। एकादश भाव सबसे प्रबल भाव माना जाता है और वो आय का भाव माना जाता है, आमदनी का। तो शनि वहां जाकर के आमदनी में कमी कर देता है। एक ही स्थिति में जो है सही होता है कुंभ। तुला अगर आय स्थान में हो और शनि मकर में पड़े तो उसकी दृष्टि तुला पर पड़ती है, तो ये फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि तुला भी उसका मित्र घर है और शनि वहाँ पर स्वगृही हो जाता है। तो ये धन की जो प्रतिबंधक बाधकता है उसको समाप्त करता है। अब आइए आपको ले चलते हैं 5वें स्थान पर शनि की, जो सबसे घातक माना गया है। शनि पंचम स्थान में बैठकर के पंचम की वृद्धि तो करता है, पंचम संतान भाव का मालिक है, लेकिन शनि वहां पर बैठकर अक्सर देखा गया है कि लड़कियों की वृद्धि करता है, संतान में लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं। और शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, वो पत्नी स्थान होता है। तो वो 2.5 साल तक, जब तक शनि पंचम भाव में रहता है, सप्तम भाव को देख कर करके वो 2.5 साल तक पत्नी को किसी न किसी प्रकार से बीमार करता है। और अगर वहाँ मंगल, राहु इत्यादि पापग्रह भी बैठे हों तो उनको अस्पताल में भर्ती करा देता है, कोई न कोई पीड़ा पैदा कर देता है।
तो यहाँ पर तो शनि क्षति पहुँचाया पत्नी को। दूसरा, उसकी 7वीं दृष्टि एकादश स्थान पर पड़ती है जो आय का है, उसके आय के स्रोत सूख जाते हैं या उसके आमदनी में कमी हो जाती है। तो लोग व्यापारी या कोई आदमी कहता है यार हम बहुत ज़्यादा जो है पैसा कमा रहे थे, इधर क्या हो गया कि साला कोई पैसा ही नहीं आ रहा है, हमारी आमदनी खत्म हो जाई है। तो वो शनि की 7वीं दृष्टि जो एकादश भाव पर पड़ रही है तो उसकी आमदनी को खा जाता है। शनि की 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है। दूसरा भाव वाणी का होता है, धन का होता है, कुटुंब का होता है। तो शनि कुटुंब में बंटवारा पैदा कर देता है, आलस्य पैदा करता है, चिड़चिड़ा बना देता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता है। इस प्रकार से शनि अगर 5म भाव में आता है तो सबसे घातक माना जाता है। अब शनि को आप 6ठे स्थान पर ले आते हैं। जब शनि 6ठे स्थान पर आता है तो सबसे ज़्यादा पावरफुल अच्छा माना जाता है। क्यों? कि शनि की 3री दृष्टि अष्टम पर पड़ती है, वो मृत्यु को खा जाता है, मारक स्थिति नहीं पैदा होने देता है। शनि की 7वीं दृष्टि जो है व्यय भाव पर पड़ती है, तो व्यय को खा जाता है, यानी में उसकी आमदनी बढ़ने लगती है। और शनि की 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है, वो विरोधियों को भी समाप्त करता है, भाई पटीदारों को दबा के रखता है। तो इस प्रकार से शनि 6ठे भाव पर सबसे अच्छा माना जाता है। 6ठे भाव का कारक भी है, कारको भाव नाशाय, एक सूत्र है, जो कारक होता है उसको नष्ट करता है। अगर 6ठे भाव का शनि है, रोग ऋण रिप चाकूबाजी मुकदमेबाजी, शनि अगर वहाँ पर है तो इन सब चीज़ों से रक्षा करता है, मुकदमों में विजय दिलाता है। अब आपको ले चलते हैं हम 7म भाव पर शनि की। 7म भाव पर शनि दिग्बल माना जाता है, 7वें भाव में शनि अच्छा माना जाता है, लेकिन कभी कभी शादी में लेट कराता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि शादी जल्दी हो जाती है 7म भाव में शनि का। 7म भाव में जो शनि होता है वो 3री दृष्टि से भाग्य को देखता है, भाग्य थोड़ा लेट कराता है, और लग्न को देखता है तो कुटिलता पैदा करता है उतने समय के लिए। और उसकी 10वीं दृष्टि 4th भाव पर पड़ती है, तो घर जमीन जायदाद में कमी या उसमें कोई न कोई समस्या खड़ी कर देता है। इस प्रकार 7म भाव में शनि का ये प्रभाव हुआ। और फिर शनि जो 8म भाव में गया, 8म भाव का शनि जिसका है, जन्मपत्रियों में अक्सर देखा गया है कि पाप ग्रहों का अगर प्रभाव नहीं है तो 8म भाव में शनि दीर्घायु बनाता है। जो लोग 80, 90, 100 साल या अमित 100 साल के बाद भी जीते हैं, उसमें ज़्यादातर आपको शनि 8म भाव में बैठा हुआ मिलेगा। शनि में एक गड़बड़ी ये है कि वो उसकी 10वीं दृष्टि 5म भाव पर पड़ती है जो पेट का है, तो वो पेट में गड़बड़ी करता है, पेट का रोग, उदर रोग पैदा करता है, और बवासीर रोग अक्सर देखने को मिलता है 8म अगर शनि भाव है। और 8म से 3रे भाव की दृष्टि उसकी जो है 10वीं पर होती है, तो वो राजयोग के लिए भी अच्छा होता है। तो 10वीं भाव में जो कार्य है, व्यापार और मान सम्मान का कार्य है, तो वहाँ पर जो आदमी कार्य करता है तो शनि अपने तरीके से फायदा कराता है। कोयला है, लोहा है, पेट्रोल है, जमीन जायदाद का कारोबार है, हार्डवेयर का कार्य है, ये सब चीज़ों में उसको सफलता देता है। अब आपको ले चलते हैं हम शनि को भाग्य। शनि जब भाग्य स्थान में बैठता है तो भाग्य वृद्धि में लेट करता है। शनि कितनी भी अच्छी जन्मपत्री क्यों ना हो,
लेकिन शनि 30 से 35 के बीच में भाग्योदय कराता है। 35 साल में उसका जो रोक है हट जाती है, और 35-36 के बाद जो शुरू से सोचता है कि हमारी ज़िंदगी तो खराब हो गई, 35 साल हो गया, लेकिन 35 साल के बाद उसका भाग्योदय होता है और वो फिर कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। तो शनि भाग में बैठ करके भाग्योदय लेट कराता है। एक दोष उत्पन्न हुआ। दूसरा, तीसरी दृष्टि फिर आय पर पड़ी, जिसके वजह से आमदनी में कमी करेगा। ये कुछ हानि कुछ लाभ दोनों, एक तरफ तो अच्छा हुआ तो दूसरे तरफ लाभ कर दिया। यहाँ आय में कमी करेगा। और भाग्य स्थान में बैठ करके शनि की 10वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ती है। वो शत्रुहंता हो जाता है, शत्रुओं को दबाता है। 2.5 साल तक उसके शत्रु उभर नहीं पाते, उभरते हैं तो शांत रहते हैं या जो भी है। अब आपको हम ले चलते हैं जब शनि 10वें भाव में बैठता है। शनि का सबसे अच्छा भाव 10वां भाव है। स्थान वृद्धि करे शनि। शनि निश्चित रूप से राजनीति में ले आता है और लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, काली चीज़ों का है, मछली का व्यापार कराता है और उसी से आगे बढ़ता है। आदमी रेलवे की नौकरी करता है या रेलवे में उच्च पद पर पहुंच जाता है। ये शनि के 10वें भाव का है। तो शनि का 10वें भाव में बैठना तो बहुत अच्छा हो गया। उसकी तीसरी दृष्टि जो है पड़ेगी आय पर, व्यय पर, तो व्यय को खा जाता है, तो यहाँ भी अच्छा हो गया, माने आमदनी उसकी बढ़ गई। और 7वीं दृष्टि जो है पड़ती है चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ माँ का होता है, जमीन जायदाद, मकान, गाड़ी, घोड़ा, वाहन का होता है, उसमें थोड़ा वो परेशानी पैदा करता है। और शनि की जो 7वीं दृष्टि है, अरे 7वीं दृष्टि तो पड़ गई चतुर्थ भाव पर, 10वीं दृष्टि है 7वीं पर पड़ी। 7वीं पत्नी का है, तो पत्नी को बीमार रखना। और जिसका 10वें भाव में शनि है, आप देखेंगे कि शादी में बहुत लेट कराता है, कभी कभी शादी नहीं भी होने देता है, शादी हो भी गई तो छुड़वा देता है। तो शनि जहाँ पर 10वें भाव में बैठ करके व्यय को देख के अच्छा काम किया, वहीं 7वें और चतुर्थ भाव को देख करके नहीं, 7वीं और 10वीं दृष्टि से देख करके पत्नी और संतान को कष्ट दिया, माँ को कष्ट दिया। इस प्रकार शनि का ये एक तरह अच्छाई है तो दूसरी तरफ उसके अंदर बुराई है। हम उसको कैसे मान लें कि वो हमारा शत्रु है, हमको नुकसान ही करता है। इसके बाद आपको ले चलते हैं आय में एकादश स्थान, जो सबसे प्रतिष्ठित भाव माना जाता है। इस भाव में कोई ग्रह सूर्य से लेकर के राहु केतु तक कोई भी बैठा हो, वो लाभ ही कराता है, नुकसान नहीं कराता है। और शनि वहाँ पर बैठ करके आय देता है उन्हीं चीज़ों से जो शनि के कारक होते हैं, उन्हीं से उनको बहुत ज़्यादा लाभ कराता है। उच्च का होता है तो उच्च का स्वगृही वगैरह होता है तो बहुत फायदेमंद करता है। एक जन्मपत्री में हमने देखा कि शनि लग्न में बैठा है मीन पर, और उसका मालिक बृहस्पति एकादश में बैठा है। माने एकादश और लग्न का एक्सचेंज है। वो आदमी एक साधारण क्लर्क से बढ़ करके अरबों की संपत्ति उसने बनाया 35 साल के बाद। तो शनि यहाँ हर हालत में आपको फायदा ही फायदा देता है एकादश भाव में। लेकिन उसकी दृष्टि जो है लग्न पर पड़ती है। लग्न पर पड़ने से जातक को आलसी, कुटिल और हर काम में टालने की प्रवृत्ति पैदा करता है। इस प्रकार शनि पंचम भाव पर भी उसकी दृष्टि पड़ती है। तो पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से
सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से वो संतान प्राप्ति में देरी उत्पन्न करता है और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा आलस्य पैदा करता है। शनि की दृष्टि दसम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। यहाँ पर फिर शनि फायदेमंद हो जाता है क्योंकि मार्केस को खा जाता है। तो इस प्रकार शनि एकादश भाव में अच्छाई ज़्यादा है, बुराई कम है। अब शनि को ले आते हैं 12वें भाव में। 12वां भाव आते हुए 7.5 हो जाती है, 7.5 का प्रारंभ हो जाता है। तो 12वें भाव में बैठ करके चलें, तीसरी दृष्टि उसकी धन पर पड़ती है। तो अब लोग सोचने लगते हैं कि अरे यार ये तो जो है हमारा 7.5 आ गया, तो पैसे कमी होने लगती है, उसका संचित धन नष्ट होने लगता है, परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो तीसरी दृष्टि जो है कुटुंब पर पड़ती है, पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। उसको दोष देते हैं कि 7.5 है, लेकिन दृष्टि शनि की है। यद्यपि वह राशि के हिसाब से कभी कभी बृहस्पति की भी राशि में होता है तो अच्छा ही पैदा करता है। और उसकी सप्तम दृष्टि फिर जाके पड़ती है 6ठे स्थान पर, जो शुभ है, शत्रुघ्नता हो जाता है। लेकिन उसकी दसम दृष्टि भाग्य पर पड़ती है, तो भाग्य में थोड़ा देरी करता है। इस प्रकार हमने आपको शनि के 12वें भाव में बैठने की स्थिति और पंचम भाव में बैठने की सर्वाधिक घातक स्थिति के बारे में बताया। तो इस प्रकार शनि फायदा भी करता है और लाभ भी करता है। शनि हमारा शत्रु ही नहीं मित्र भी है। और शनि का वास जो है सबसे ज़्यादा, शनि का तो शमी के वृक्ष में भी वास बताया गया है और पीपल के पेड़ में ही शनि का वास बताया गया है। पीपल के पेड़ में तो सारे देवी देवता निवास करते हैं। पिपलाद ऋषि का एक प्रयोग है कि शनिवार को सूर्योदय के समय पीपल के पेड़ में जड़ में 1 लोटा शरबत, अगर हो सके तो लोहे का लोटा हो, देने से शनि प्रसन्न होता है और उसकी पीड़ा को समाप्त हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको शनि के बारे में बताया। ये शनि हमारा शत्रु नहीं, हमारा मित्र भी है और इसको प्रसन्न कीजिए और आप सुखी रहेंगे, आजीवन सुखी रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय मां शारदे।